Next question number 6. In the adjoining figure, O is the circumcenter of the triangle ABC. The perpendicular bisector of AC meets AB at P and CB produced at Q. Then option A, B, C and D. ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, AC पे एक परपेंडिकुलर है जो BC प्रोड्यूस को Q पे मीट करता है. हमें रिलेशन निकालना है एंगल PQB और PBO में, मतलब इस एंगल में और इस एंगल में हमें रिलेशन निकालना है. सपोज ये एंगल है हमारा थीटा. अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा. नाउ AB कॉर्ड सरकमफेरेंस पे 90 माइनस थीटा एंगल सब्सटेंड कर रही है, तो इस सेंटर पे कितना करेगी इसका डबल, मतलब एंगल AOB मेरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा का डबल, दैट इज 180 माइनस 2 थीटा. अब ये 180 माइनस 2 थीटा है, AO हमारी रेडियस है, BO भी हमारी रेडियस है, मतलब AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो एंगल PBO और एंगल PAO दोनों इक्वल होंगे, मतलब PBO की सीधे से वैल्यू हो जाएगी थीटा, O इक्वल्स टू थीटा. मतलब एंगल PBO और एंगल PQB दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसमें डी, नन ऑफ दीज. किया क्या हमने, क्वेश्चन क्या था? In the adjoining figure, O is the circumcenter of the triangle ABC. The perpendicular bisector of AC meets AB at P and CB produced at Q. Then options A, B, C, D. हमारे पास ये सर्कल है, इसमें हमें रिलेशन निकालना है PQB और PBO एंगल के बीच. अगर ये 90 डिग्री है, इसको मैं थीटा कंसिडर करूं, तो मेरा एंगल ACB हो जाएगा 90 माइनस थीटा. ACB एंगल AB कॉर्ड ने सरकमफेरेंस पे सब्सटेंड किया है, तो AB कॉर्ड सेंटर पे AOB एंगल सब्सटेंड करेगी, वो हो जाएगा इसका डबल, दैट इज 180 माइनस 2 थीटा. अब ये 180 माइनस 2 थीटा है, A और BO रेडियस है, मतलब AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. ये 180 माइनस 2 थीटा है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 2 थीटा, मतलब दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे. मतलब मेरा एंगल PBO हो जाएगा थीटा, जो कि एंगल PQB के इक्वल आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. देयर आर 15 रेडियल स्पोक्स इन अ व्हील, ऑल इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर. Then there are 2 spokes which options A, B, C and D. 15 स्पोक्स हैं, मतलब टोटल 15 ही एंगल्स बनेंगे. जैसे सपोज ये कोई सर्कल है, ये सेंटर है, अगर मैं एक और ये दो स्पोक्स इस तरह से ड्रॉ करता हूं, तो मेरे पास टोटल 2 एंगल बन जाते हैं. सिमिलरली ये एक दूसरा सर्कल है, ये सेंटर है, इसमें अगर 3 स्पोक्स ड्रॉ करता हूं मैं, तो मेरे पास 3 एंगल बन जाता है. तो सिमिलरली अगर टोटल 15 रेडियल स्पोक्स हैं इस व्हील में, तो हमारे पास टोटल 15 एंगल बन जाएंगे. इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब सारे एंगल्स बराबर होंगे, तो हमारा एक एंगल कितना हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ वन एंगल विल बी टोटल 360 अपॉन 15, इट विल बी इक्वल्स टू 24 डिग्री. मतलब हमारा एक सिंगल एंगल हो जाएगा 24 डिग्री. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑप्शंस क्या है, लाई अलोंग डायमीटर ऑफ द व्हील. डायमीटर पे कब लाई करेगा, पहली बात, या तो स्पोक्स इवन नंबर में हो तभी ये लाई कर सकता है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि 15 है तो कभी लाई नहीं करेगा. दूसरा यहां पर 24 डिग्री एक एंगल है, मतलब अगर मुझे चाहिए कि 2 स्पोक्स डायमीटर पे लाई करते हैं, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मतलब 24 इंटू कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए जो 180 के इक्वल हो. लेकिन कोई भी नेचुरल नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी 2 स्पोक्स ऐसे नहीं होंगे जो डायमीटर पे लाई करेंगे. नेक्स्ट, बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगेन परपेंडिकुलर होने के लिए 24 का मल्टीपल होना पड़ेगा 90 को, वो भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है. सी आर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री. 120 डिग्री 24 का मल्टीपल है, 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. मतलब स्पोक्स 2 स्पोक्स ऐसे हो सकते हैं जो 120 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है. डी इंक्लूड एन एंगल लेस देन 24 डिग्री. हमने सारे एंगल 24 डिग्री निकाल लिए, तो इससे लेस एंगल तो होगा ही नहीं, मतलब हमारा सीधे से आंसर हो जाएगा सी. दोबारा देखते हैं. देयर आर 15 रेडियल स्पोक्स इन अ व्हील, ऑल इक्वली इंक्लाइंड टू वन अनदर. देन देयर आर 2 स्पोक्स व्हिच लाई अलोंग द डायमीटर ऑफ द. देन देयर आर 2 स्पोक्स व्हिच, ऑप्शन ए बी सी डी. 15 स्पोक्स हैं, तो टोटल 15 एंगल्स होंगे. सारे एंगल्स क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, तो सारे एंगल्स इक्वल होंगे. टोटल होता है 360, तो एक एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा 360 बाय 15, दैट इज 24 डिग्री. अब पहली कंडीशन लाई अलोंग द डायमीटर ऑफ द व्हील, मतलब 2 ऐसे स्पोक्स होने चाहिए जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, दूसरी में 90 डिग्री है, तीसरी में 120 डिग्री है, चौथा ऑप्शन बाद में देखेंगे. अब इनके बीच का एंगल 180 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री करना है, तो वो एंगल 24 का एक मल्टीपल होना चाहिए. लेकिन 90 24 का मल्टीपल नहीं है, 180 भी 24 का मल्टीपल नहीं है, 120 24 का मल्टीपल है,
तो ऐसे दो स्पोक्स मिल सकते हैं मुझे जो 120 डिग्री पे हों, लेकिन 180 और 90 पे नहीं मिलेंगे। तो पहले दो ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट, इंक्लूड एन एंगल लेस देन 24 डिग्री, हमने एंगल निकाल ही लिया 24 डिग्री, तो इससे छोटा एंगल्स आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 3 teams of woodcutters take part in a competition. The first and the third teams put together produced twice the amount cut by the second team. The second and the third team put together yielded a threefold output as compared with the first team. Which of the teams won the competition? हमें आप दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। Let it be again. दोबारा करते हैं। Question number 8. 3 teams of woodcutters take part in a competition. The first and the third teams put together produced twice the amount cut by the second team. The second and the third team put together yielded a threefold output as compared with the first team. Which of the teams won the competition? यहाँ पे तीनों टीम दे रखी है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि किस किस केस में कौन सी टीम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करती है, हमें निकालना है कि कौन सी टीम विनर है। तो सपोज फर्स्ट टीम है प्रोड्यूस करती है आउटपुट एफ, सेकंड टीम आउटपुट प्रोड्यूस करती है टी, और सेकंड टीम प्रोड्यूस करती है एस और थर्ड टीम करती है टी। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मुझे, द फर्स्ट एंड द थर्ड टीम्स पुट टुगेदर प्रोड्यूस ट्वाइस द अमाउंट कट बाय द सेकंड टीम। तो इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, एफ प्लस टी इक्वल्स टू 2s। नेक्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड टीम पुट टुगेदर यील्डेड अ थ्री-फोल्ड आउटपुट एज कंपेयर्ड विद द फर्स्ट टीम। इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, s प्लस टी, सेकंड प्लस थर्ड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट। अब इन दोनों के इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो मैं f, s और t का रेशियो निकाल सकता हूं। f प्लस टी को सपोज 2s के इक्वल कंसिडर करके कोई भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करके उसको बाकी की टर्म्स में निकाल सकता हूं, मतलब तीनों वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल की टर्म में आ जाएंगे। तो ऐसा करने पे मेरा जो रेशियो है वो निकल के आएगा, f रेशियो s रेशियो t विल बी इक्वल्स टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। मतलब जो इन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया उनका रेशियो आ गया 3 रेशियो 4 रेशियो 5। सबसे ज्यादा रेशियो किसका है, t का, मतलब थर्ड टीम का। तो हमारी विनर टीम हो जाएगी थर्ड टीम। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 3 teams of woodcutters take part in a competition. The first and the third teams put together produced twice the amount cut by the second team. The second and the third team put together yielded a threefold output as compared with the first team. Which of the teams won the competition? A, B, C, D. हमने क्या कंसिडर किया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टीम ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया वो है एफ एस टी। दोनों इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है, एफ प्लस टी इक्वल्स टू 2s, एस प्लस टी इक्वल्स टू 3f। अब किसी भी दो वेरिएबल को तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेंगे तो हमारे पास तीनों का रेशियो आ जाएगा। वो रेशियो निकल के आता है 3 रेशियो 4 रेशियो 5। सबसे ज्यादा रेशियो टी का, मतलब थर्ड टीम यहाँ पे विनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 इज अ प्राइम नंबर इज। n की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन प्राइम नंबर है। सपोज n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 इक्वल्स टू कोई प्राइम नंबर है p। इसके अगर फैक्टराइज करना चाहें इसको, 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, सॉरी 1 इसका एक 0 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन के फैक्टर हो जाएंगे n माइनस 1, और दूसरा n क्यूब जनरेट करना है तो n स्क्वायर, या माइनस n स्क्वायर जनरेट होगा तो उसको कंपेंसेट करने के लिए माइनस 7n, ताकि टोटल माइनस 8n स्क्वायर हो जाए। फिर यहाँ पे प्लस 7n जनरेट होगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए प्लस 13, ताकि वो प्लस 13n और प्लस 7n मिलकर 13n हो जाए, n में माइनस 13 बच जाएगा। तो ये हमारे इस फॉर्म के फैक्टर्स हो जाएंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ p इंटू 1 के। p एक प्राइम नंबर है, मतलब इसका और कोई फैक्टर नहीं एक्सेप्ट 1, तो p इंटू 1 को मैं इसके इक्वेट कर दूंगा। अब यहाँ से दो केसेस ले सकता हूँ, एक बार मेरी n माइनस 1 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, दूसरी बार n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 को 1 के इक्वल ले लूंगा। जब मेरा n माइनस 1 इक्वल टू 1 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। n की वैल्यू जब इसमें 2 पुट करता हूँ इस एक्सप्रेशन में, अगर ये प्राइम नंबर आ जाता है तो मेरी ये वैल्यू कंसिडर कर लूंगा मैं। एंड जब इसमें 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 टू जा 14 प्लस 13 दैट इज 5। मतलब मेरी p की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि एक प्राइम नंबर है। मतलब n इक्वल्स टू 1, सॉरी n इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हम ले सकते हैं इस केस में हमारी दी गई कंडीशन, मतलब n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 एक प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई हमारी n की है। दूसरे केस में हम n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 को 1 के इक्वल करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस 7s प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, n माइनस 4 n माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मतलब एक बार n की वैल्यू आएगी 3 और दूसरी बार n की वैल्यू आएगी 4। जब n की वैल्यू 3 है तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब हमारा प्राइम नंबर आ जाएगा 2।
चलेगा क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। दूसरी बार n इक्वल्स टू 4 तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 3, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी 3, अगेन वो भी प्राइम नंबर है, चलेगा। तो n की टोटल 3 वैल्यूज आ जाएगी मेरे पास जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच n क्यूब माइनस 8n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 13 इज अ प्राइम नंबर इज। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को p के इक्वेट कर लिया, हम कंसीडर करके चल रहे हैं p एक प्राइम नंबर है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 13 इक्वल्स टू p इंटू 1। एक बार 1 को n माइनस 1 के इक्वेट करेंगे तो n की वैल्यू आती है 2। अगर n 2 पुट करने पे ये एक प्राइम नंबर आ जाता है तो मेरी एक वैल्यू n इक्वल्स टू 2 सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को। जब 2 पुट करेंगे तो हमारा p निकल के आता है 5 जो कि एक प्राइम नंबर है, मतलब हमारा n इक्वल्स टू 2 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, अब इस बार n स्क्वायर माइनस 7s प्लस 13 को 1 के इक्वेट कर देते हैं, इसको 1 के इक्वेट करेंगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे n माइनस 4 इंटू n माइनस 3 इक्वल्स टू 0, मतलब एक बार n की वैल्यू 3, एक बार n की वैल्यू 4। अब ये 3 और वो वैल्यू पुट करने पे n माइनस 1 पे अगर इसकी वैल्यू प्राइम नंबर आ जाती है तो अगेन 3 और 4 मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। n इक्वल्स टू 3 पुट करने पे p की वैल्यू आती है 2 जो कि एक प्राइम नंबर है, मतलब ये चलेगा। n इक्वल्स टू 4 पुट करने पे p की वैल्यू आती है 3, मतलब ये भी चलेगा। तो टोटल मेरे 3 सॉल्यूशंस हो जाएंगे n के, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 8x, ये माइनस 8x और ये प्लस 4x, मतलब मेरे पास हो जाएगा माइनस 4x, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब जो न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में जो है मेरे पास रूट एक्स माइनस 2 बाय रूट एक्स, उसको मैं लिख सकता हूँ एलसीएम जब लूंगा तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाएगा x माइनस 2, तो डिनोमिनेटर की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 अपॉन रूट एक्स। नाउ रूट ऑफ सपोज कोई पर्टिकुलर नंबर है y स्क्वायर, रूट ऑफ y स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ y, मतलब रूट में से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है। तो जब हम इसको रूट के अंदर x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इसको जब x माइनस 2 के इक्वेट करूंगा, मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा x माइनस 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर लिखूंगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की हमारी वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 मॉड अपॉन x माइनस 2 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स ऊपर ही आ जाएगा, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, रूट एक्स और नीचे x माइनस 2। अब x माइनस 2 ग्रेटर देन कब होगा, जब x इज ग्रेटर देन 2, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा मॉड, मतलब रूट एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस केस में हमारी वैल्यू आ जाएगी रूट एक्स। कब, जब x ग्रेटर देन 2 है तो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई प्लस रूट एक्स। दूसरी बात, जब मेरा x माइनस 2 लेस देन 0 है, मतलब x 2 से छोटा है, और यहाँ पे मॉड x आ रहा है, मतलब x को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब मेरा जब x 0 से 2 के बीच में, तो x माइनस 2 नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब मॉड x माइनस 2 नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस 1। तो इस केस में हमारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट एक्स। किस केस में, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर ऑल x, ये गलत होगा, b माइनस रूट एक्स फॉर एक्स बिटवीन 0 एंड 2, ये सही होगा, रूट एक्स फॉर 0 x2 ये गलत होगा, डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में बी। दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन था हमारे पास द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया, ऊपर था x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 8x, उसको ओपन किया तो मिलेगा हमें x प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 8x, ये माइनस 8x और प्लस 4x माइनस 4x बना लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में मेरा आ जाएगा रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। फर्दर नीचे डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास टर्म आ जाएगी x माइनस 2 अपन रूट एक्स। तो हम एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 2 रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर अपन x माइनस 2 इंटू रूट एक्स। अब हम जानते हैं रूट के अंदर कोई भी चीज हो, रूट ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड y, जो भी चीज होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ आती है, उसका हम मॉड लेते हैं। तो मुझे जब x माइनस 2 होल स्क्वायर ये बाहर निकाल रहा हूँ रूट के,
तो मुझे ये श्योर करना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव हो। तो इसको मैं लिखूंगा इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके रूट एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ये इसके अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मुझे लेनी है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। जब एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होगा तो मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, मतलब एक्स माइनस टू ऐसा ऐसा वैसा ही आ जाएगा, और एक्स माइनस टू से नीचे वाले एक्स माइनस टू से ऊपर वाला एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और पास आ जाएगी रूट एक्स। इसकी वैल्यू कब? जब एक्स ग्रेटर देन टू है। दूसरे केस में जब मेरा एक्स माइनस टू लेस देन जीरो है, मतलब एक्स मेरा जीरो से टू के बीच में, जीरो से कम नहीं हो सकता क्योंकि वरना रूट एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। जब मेरा एक्स जीरो से टू के बीच में, तो मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा ताकि ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। तो इस केस में मेरा टू माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और एक्स माइनस टू नीचे आ जाएगा, दोनों कैंसिल होंगे तो माइनस वन आएगा यहाँ पे। तो इस केस में हमारे एक्सप्रेशन के लिए हो जाएगी माइनस रूट एक्स फॉर एक्स बिटवीन जीरो टू टू, एक्स जीरो टू टू। इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा बी।